नमस्ते, जय श्री राम आप सभी को और केजीएफ फाउंडेशन संदीप देव जी को और समस्त बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। एक हम लोगों ने पार्टी एतर एक समूह जो है जो ये यहाँ एक अच्छी गैदरिंग हुई है और अपने विचार रख रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा अनुभव है और इनिशिएटिव है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा विषय है हिंदू धर्म से विभिन्न प्रकार के मत, पंथ और संप्रदाय मत इत्यादि का प्रसारण हुआ है। वो उनमें कई वैदिक तो हैं लेकिन कई अवैदिक पंथ भी रहे हैं और इनका क्या प्रभाव रहा है भारत के अस्मिता पे, हम लोगों के जीवन पे, इतिहास पे, तो इस पे कुछ मैं बोलने का प्रयास करूँगा। सैकड़ों पंथ मत संप्रदाय इत्यादि निकले हैं जो वैदिक सभ्यता थी, आदि वैदिक सभ्यता उससे, परंतु हर एक को कवर करना संभव नहीं है, तो हम दो एक को प्रमुख रूप से कवर करेंगे। मुख्य रूप से एक आस्तिक रहा है, जैसे अधिकांश हम लोग हैं इस समय और आदिकाल में भी थे, और एक नास्तिक दर्शन रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि आस्तिक कौन है, नास्तिक कौन है, पर मोटे मोटे तौर पे जिन लोगों ने वेदों को रिजेक्ट किया है, वेदों की अस्मिता को नहीं माना है, वो नास्तिक माने गए हैं। तो जैसे इसमें चारवाक पहले हुआ, एक थे मक्खली घोषाल, तो उनका जो था आजीविक पंथ वो हुए। बौद्ध और जैन तो माने ही गए हैं। अगर इसके अलावा भी हम लोग सोचने लगें तो सतयुग से अगर चलने लगें तो ये जितने भी दैत्य, असुर, इस तरह के संप्रदाय निकले, उन लोगों ने एक तरह से रिजेक्ट किया है वेदों की सुप्रीमेसी को और ईश्वरीय तत्व को, तो हम लोग उनको भी नास्तिक पंथ में मान सकते हैं। और जैसे पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में लिखा है, उनका कईयों का उन्होंने नाम भी दिया हुआ है। किसी को कालवाद कहा गया है, किसी को स्वभाववाद कहा गया है, प्रक्रियावाद कहा गया है, योनिवाद कहा गया है, भूतवाद कहा गया है। तो इन सब का एक अच्छा सा एक संग्रहण प्रोफेसर वीएस अग्रवाल ने जो अपना ट्रांसलेट किया है पाणिनि का, उस पे उन्होंने मेंशन किया है। तो सबको तो हम लोग कवर नहीं करेंगे, लेकिन आधुनिक और जो हमारे इतिहास है, जो हम जिसका हमें अधिक पता है और जिसका अत्यधिक प्रभाव हम लोगों पे पड़ रहा है पहले भी और आज के युग में भी, उनमें दो प्रमुख संप्रदाय हम लोगों के सामने आते हैं। एक तो पूर्व काल में बुद्ध धर्म था, बुद्धिस्ट था, उन लोगों का बहुत अत्यधिक प्रभाव रहा। लगभग 400 ईसा पूर्व 400 सी से लेके मोटा मोटा तौर पे 500 ईसा पश्चात, मतलब कॉमन एरा तक, तो 800 साल का जो कालखंड था उस पे उनका अत्यधिक प्रभाव रहा है। और उसके बाद हिंदू धर्म का पुनर्भाव होता है, चारों तरफ हिंदू धर्म का ज़्यादा व्यापक प्रचार होता है। लेकिन आधुनिक काल में एक नया मत जो पैदा हुआ है वो है सिखी धर्म। उसको बहुत अधिक आज मान्यता मिली है, उसका प्रचार हुआ है पिछले 300-400 साल में। तो हम लोग बुद्धिस्ट को और सिखिज्म को विशेष रूप से कवर करेंगे कि इनका क्या प्रभाव रहा है, एंड लेट द पीपल जज ऑन देयर ओन कि क्या ये नेगेटिव प्रभाव था, पॉजिटिव प्रभाव था, न्यूट्रल प्रभाव था, या कोई विशेष प्रभाव पड़ा ही नहीं। जैसा पहले मैंने इंगित किया कि सतयुग में आप बोल सकते हैं दैत्य, असुर, दानव इत्यादि, वो लोग एक प्रकार के नास्तिक थे, तो उनके कारण तो बहुत युद्ध हुए कई वर्षों तक, युगों तक। शुभ अशुभ दो जो पोल्स थे, ध्रुव थे, उनके बीच में ये युद्ध होते रहे। त्रेता के काल में आते आते वो सब समाप्त होता है और एक लगभग एक नॉर्मेलसी सी आती है जो कि द्वापर तक चलती है, और द्वापर के अंत में महाभारत होता है। महाभारत काल तक वो 2 युगों में लगभग शांति बनी रहती है, मोटे मोटे तौर पे ऐसे बोले सकते। बाद में जब द्वापर अंत होता है तो फिर हलचल होती है, उथल पुथल होता है, सब कुछ तबाह हो गया होता है, नया सृजन होता है। तो उसमें विचारधाराओं का भी फिर से नया प्रयोग होता है, क्योंकि जब समाज अपने नीचे दौर पे आता है तो नेचुरल सी बात है, जो ऑलरेडी स्थापित धर्म है उससे कई लोगों की जो है उसमें विश्वास जो है डगमगाता ही है। तो सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं वो एक आता है ज़रथुस्त्र के रूप में, जो एक व्यक्ति आता है, वो सोम का
सोमलता को लेने जाते हैं, अपने पिता, उनके पिता यज्ञ करते हैं तो बोलते हैं जाओ सोमलता लेके आओ, तो वो सोमलता लेते हैं तो उनको वहाँ कुछ दर्शन होता है। और फिर ही रिजेक्ट्स ऑल दैट थिंग, वेदों को, जरसुत जो सोम यज्ञ प्रणाली को, तो सुरों के बजाय वो असुरों को पूजने लगते हैं। और उनका हम लोग जैसे सुर बोलते हैं तो वो अहुर को फिर पूजते हैं, अहुर मज्द। तो अहुर मज्द के रूप में एक नया ईश्वर उनका बनता है और जरथुस उसके प्रथम प्रॉफिट बनते हैं। और इंसिडेंटली ये जो जरथुस्त्र धर्म है ये भारत के सीमांत प्रदेशों में फैलता है, पश्चिमी अफगानिस्तान से लेके ईरान में। ईरान अगर हम सोचें तो वो भी एक प्रकार से आर्य संस्कृति का ही एक वृहद क्षेत्र था, प्रभाव वाला क्षेत्र था, तो उन लोगों के बीच में फैलता है। जरथुस्त्र ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो कि प्रॉफिटहुड को, मोनोथीज्म को, आइकनोक्लाज्म को, यज्ञ को रिजेक्ट करने वाले, इस तरह का उन्होंने एक विधान बनाया। तो ये जितने भी आइडिएशन है कि देयर हैज़ टू बी अ डे ऑफ जजमेंट, ये सबसे पहले हम ज़ोरास्ट्रियनिज्म में देखते हैं। देयर वुड बी अ प्रॉफिट ऑन दैट डे ऑफ जजमेंट, ये हम ज़ोरास्ट्र के रूप में देखते हैं। देयर वुड बी अ ब्रिज टू क्रॉस ओवर, ये हम ज़ोरास्ट्र के रूप में देखते हैं। फिर हम ये देखते हैं एक ब्रिज होगा जिसमें से बिलीवर्स, बिलीफ की प्रणाली और ग्रेस की प्रणाली, ये ज़ोरास्ट्रियनिज्म में सबसे पहले आती है। एंड देन रिजेक्शन ऑफ वेद, रिजेक्शन ऑफ आवर गॉड्स, ये सबसे पहले ज़ोरास्ट्र देते हैं। और यही चीज़ जो है 300 वर्ष बाद जुडाइज़म पकड़ लेता है। प्रॉफिटहुड, डे ऑफ जजमेंट, ब्रिज टू क्रॉस ओवर, जो उनका एक नदी है और वहाँ वो किंग बैठेंगे, प्रॉफिट बैठेंगे, एंड ईच एंड एवरी बिलीवर एंड नॉन बिलीवर जो भी है उसका जजमेंट होगा कि टिक लगेगा, यस नो, वेदर ही बिलीव्ड इन दैट प्रॉफिट, वेदर ही बिलीव्ड इन दैट गॉड, तो अनुसार। तो ये ज़रथुस्त्र है। और एज इट इज़ ये सब कॉपी पेस्ट एब्राहमिक रिलीजन्स ले लेते हैं। इब्राहिम, जैसा कि प्रोफेसर नागेश्वर राव ने बताया, वो आदम के एक पुत्रों में से एक थे। तो इब्राहिम के जितनी संततियां हुई वो सब एब्राहिमिक्स हुए, उसमें कोई इस्माइल के थे, कोई कुछ थे। तो वो तीनों अलग अलग पुत्रों के तीन अलग अलग, कोई यहूदी बोला, कोई ईसाई बोला, कोई ईमानदार मुसलमान बोला गया। और लेकिन इन सब में कॉमन ये चीज़ है, इनमें सिर्फ और सिर्फ जो विवाद है, युद्ध हुआ है, वो है कि श्रेष्ठ कौन है। वैचारिक रूप से सब एक हैं, लेकिन श्रेष्ठता किसकी है कि माई प्रॉफिट इज़ द फर्स्ट एंड द लास्ट एंड द बेस्ट। इसके ऊपर जो जैसे उनका शहादा है, बोलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलना ज़रूरी है, वही मेरा आखिरी रसूल है अल्लाह का। इन लोगों का मोनोथीज़म, आइकनोक्लाज्म में ज़रथुस्त्र से लेके मुसलमान धर्म तक वो सब एक ऐक्य जो है विचार रहा आया। फिर उसके बाद हम देखते हैं ज़रथुस्त्र और यहूदियों के बाद भारत में देखा गया एक पंथ निकला बुद्धों का। वैसे तो जैनी भी थे, ये भी थे, पर उनको अभी हम उनको नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत वृहद टॉपिक हो जाता है। तो वील कवर बुद्धिस्ट, हाउ दे टेक ओवर द पॉलिटी। उनमें जो इच्छा होती है टू क्रिएट एन उम्मा, जो 3 जेम्स बोलते हैं कि संघ, विहार और बुद्ध, ये 3 जो हैं, इनके 3 जेम्स हैं। यही चीज़ हम वील सी द रिकरेंस ऑफ द सेम आइडिया इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मिशनरी रिलीजन्स, जो कि पॉलिटिकल रिलीजन्स हैं। संघ का रूप आप उम्मा में देखते हो, मौलाना का रूप आप उनके विभिन्न जो उनके प्रॉफिट हैं उसमें देखते हो। तो बुद्धिस्ट बिकेम द उनको एक आइडिया दिया गया, उनका एक स्थान दिया गया कि वेरी पैसिफिस्ट एंड वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी रैशनल। और ये देने वाले कौन थे? हम नहीं थे, ये हमारे ऊपर राज करने वाला एक सभ्यता था जो अंग्रेज़ों का था, और ये 150 साल पहले आया। तो इनवेरिएबली हुएवर द ब्रिटिशर्स हैव प्रमोटेड, यू टेक इट फ्रॉम मी, वो आपके विरोध का जो सो कॉल्ड ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म है, हिंदुत्व है, उसके विरोध का हर व्यक्ति को अंग्रेज़ जो भी इतिहासकार है उन्होंने उसको प्रमोट किया। तो अगर वो बोलते हैं XYZ वॉज अ ग्रेट पर्सन, तो टेक इट
कि मतलब मामला कुछ गड़बड़ है, कम से कम हिंदुत्व पर्सपेक्टिव की ओर से, हिंदुओं की विचारधारा की ओर से दैट पर्सन इज सस्पेक्ट। तो बुद्धिज़्म को पैसिफिस्ट दार्शनिक धित्ति मतलब दृष्टि, धर्म, दर्शन, तो उसको उस रूप में प्रस्तुत किया गया। और सिखिज़्म को उसमें भी संघ का बड़ा रोल है, संगत बोलते हैं, और संगत गुरु मान्यो ग्रंथ में बोला गया कि संघ जो है, जो संगत है वो ही एक प्रकार से गुरु का रूप ले लेती है। तो संगत, संघ, और आज एक नया संघ बन गया है। तो और ये जो संघ टाइप का जो कंसेप्ट बना है, कम्युनल संगठन, तो वो किस प्रकार से हिंदुओं को इन लोगों ने एक प्रकार से इरोड किया है, हिंदू वैल्यूज़ को। अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम हुई, तो मैं इस बात को बताना चाहूँगा। अभी बांग्लादेश पे सब बहुत दुखी हैं, इधर वाले उधर वाले, एक डीएनए नॉन डीएनए, सब बड़े दुखी हैं। और उसके ऊपर लोगों को वोट भी चाहिए, वोट ना भी चाहिए तो कम से कम अपना दुकान चलती रहनी चाहिए। तो वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम के जो शीर्षस्थ नेता हैं, जिनसे हमारे घर में आना जाना भी, उनको मैंने कहा कम से कम एक लाइन में हमारी सरकार को बोल दिया जाए कि उनके लिए कम से कम आप और तो कुछ कर नहीं सकते, मिलिट्री आप भेज नहीं सकते, सरकार नहीं तो फिर हिंदू संगठन वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम इकोनॉमिक रूप से बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कुछ ये करेगा। एक लाइन बोल दो। द एग्जैक्ट वर्ड ही सेड इज, द टॉप मोस्ट लीडर ऑफ वीएचपी, ही सेज टू मी कि बकवास प्रोपोगेंडा में क्यों जाते हो, मतलब फॉर देम बांग्लादेश इश्यू इज अ बकवास प्रोपोगेंडा। द नेक्स्ट थिंग ही सेज टू मी इज, व्हाट हैव यू डन फॉर बांग्लादेश। मैंने कहा भाई मैंने ये रिपोर्ट किया, फलानी फलानी बांग्लादेशी बस्ती वहाँ से हटाई गई। थर्ड क्वेश्चन ही देन ही काउंटर्स मी इज कि अगर वो बस्ती हटा दी गई, बांग्लादेशियों की खदेड़ दी गई, तो उससे बांग्लादेशी हिंदुओं का क्या फ़ायदा हुआ। मतलब आप दिन रात एक राग बोलते हुए बांग्लादेश घुसपैठिया, रोहिंग्या घुसपैठिया, ये वो, इस पे आपको झारखंड में, असम में आपको वोट चाहिए, बट देन व्हेन यू पीछे से आप ये भी बोल रहे हो कि अगर उसको हटा दिए तो उससे आपको फायदा क्या है। सो संघ, 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 संगत, कम्यून, एनीबडी हु इज फॉलोइंग इन दिस ट्रैप, उसके लिए फिर वो संघ और संगत ही इंपॉर्टेंट रह जाती है। उसके लिए धर्म, सत्य, इसका कोई मोल नहीं है। So we have already talked about the rejectionist. The first one in our modern, in the post महाभारत era, कली युग में was this thing। देखिए इनका जो एक तौहीद का जो चिन्ह है, वो ये सबसे पहले ये प्रस्तुत कर रहे हैं। एक आइसिस में भी ये एक चलता था। तो इन्होंने तौहीद, जजमेंट डे, सेवियर, बिलीफ, ग्रेस ऑफ गॉड और ये सब अपना दिया। इंटरेस्टिंगली द फर्स्ट केसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ हिंदू टेम्पल्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ हिंदू तीर्थ जो हम देखते हैं वो इनके द्वारा देखा जाता है, जो कि उत्तर पश्चिमी भारत, गांधार प्रदेश, अफ़गानिस्तान में मज़दाइज़म जब फैलता है, जब वहाँ अखमानी साम्राज्य पसारता है, तो डेरियस द्वारा विभिन्न प्रकार के मंदिर तोड़े जाते हैं। उसका उल्लेख इस प्रकार के इतिहास के ग्रंथों में, जिसका मैंने यहाँ देखा है, ये है ज़र्सेस। सो ही वॉज confronted with a revolt in his Satravi, where the Devas, the sworn enemies of Mazdaism, और माजदा के जो विरोधी देवता लोगों के पूजक, मतलब हम हिंदू हैं, उन लोगों का था, इंडियन ओरिजिन के, अफगानिस्तान में। तो ये इंस्क्रिप्शन है परसेपोलिस में। तो जर्सेस जो है, when I become the king, there was among the lands over which I ruled a revolt. Eventually Ahur Mazda brought me aid through his favor. And I destroyed all the places of their gods and devas। मतलब वो मंदिरों का तोड़ना अभी का जो हम देखते हैं वही नहीं है। 3,000 वर्ष पहले भी जो इस वैदिक रीति के अगेंस्ट गया, नास्तिक, बेसिकली रिजेक्शनिस्ट, उन्होंने शुरू कर दिया था। सो दिस इज द फर्स्ट प्रभाव जो विभिन्न संप्रदाय निकले। हम लोगों का क्या रिस्पांस रहा है? हम लोगों का रिस्पांस इन नास्तिकवादियों के लिए भर्त्सना का रहा है। भगवान राम ने साफ तौर पे जाबाल तक को, जो उनके दशरथ के, महाराजा दशरथ के जो
राज्य था उनमें गुरु के रूप में प्रतिष्ठित थे। जाबाली को सुना दिया था अच्छी खासी खरी खोटी। जब जाबाली उनको बोलते हैं ये पिंडदान क्यों करते हो इत्यादि इत्यादि इत्यादि, तो उन्होंने उनकी भर्त्सना की है नास्तिकों की। तो अगर हम भगवान राम को अपना आराध्य मानते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि वी हैव क्लियर कट बाउंड्रीज। ये एक डीएनए, सब एक हैं, वसुधैव कुटुंबकम, ये सब चतुर जो मूर्ख बनाने की विभिन्न आयाम हैं। मित्राणि धन धान्यानि प्रजानाम समेत जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो ये ओरिजिनल श्लोक इसमें आता है, और फिर एक इसका दूसरा वेरिएंट आता है कि जो पहले बताया गया कि हे लक्ष्मण स्वर्ण अपि लंका होगी, लेकिन मेरी जननी जो है तो ये एक हिंदू व्यू को दर्शा रहा है, ये एक हिंदू आस्तिक व्यू को दर्शा रहा है जो भगवान राम के रूप में हम सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। आज का जो ये हम लोगों का कार्यक्रम हुआ इसलिए कि जब हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है देश के अंदर और देश के बाहर भी कि ये देश बुद्ध का है, ये देश अशोक का है, इवन अकबर का है, गांधी का है। एक बार उनके मुंह से राम कृष्ण शिव इत्यादि का नहीं है, जो कि इवन राम मनोहर लोहिया जैसे सोशलिस्ट ने लिख के दिया, और जिनको हम लोग कई बार बोलते हैं कि भाई वो सोशलिस्ट हैं इधर इत्यादि इत्यादि। तो पाणिनि के एरा से ही जितने विदेशी लोग आके जान, चाहे मैगस्थनीस हो, इंडिका हो, एरियान की इंडिका हो, अधिकांश में यूनिफॉर्मली लिखा गया है कि ये जो देश है भारत भूमि, इसके भारत की ज्योग्राफी उन्होंने एक्सप्लेन की है कि हिंदू कुश से लेके सूरमा राज्य तक, सूरमा मतलब एक तरह से बराक वैली, वहाँ आज भी एक सूरमा नदी है, तो इस पूरे क्षेत्र को हिंदू क्षेत्र ही बोला गया। अब नेक्स्ट प्रश्न होगा, यहाँ तो सभी को हिंदू बोलते थे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने जब एनलिस्ट किया है लोगों को तो हिंदू ब्राह्मणों को एनलिस्ट किया है, और उनके विरोध में या उनके समकक्ष, नॉट एज पार्ट ऑफ देम, उन्होंने श्रमणों को भी मेंशन किया है। श्रमणों में भी दो रूप में उन्होंने मेंशन किया है, विभिन्न लेखकों ने, विदेशियों ने और पाणिनि ने भी। अब पाणिनि का काल 400 BCE, 400 साढ़े 400 BCE के लगभग का है। तो श्रमणों में उन्होंने कई बार तो जैसे वर्णाश्रम धर्म में जो सन्यासी हैं उनका उल्लेख किया हुआ है, लेकिन कई बार उन्होंने श्रमणों में बुद्धिस्ट का उल्लेख किया है। तो श्रमण के रूप में जरूरी नहीं है कि बुद्धिस्ट ही हो, वो सन्यासी भी हो सकता है और बुद्धिस्ट भी हो सकता है, परंतु हिंदू के रूप में इन अधिकांश बुद्धिस्टों को सेपरेट आउट करके रखा गया है। और ये सेपरेशन मैगस्थनीज के काल से दिखता है, और वो आगे विभिन्न ग्रीक, चाइनीज़, कोरियन, जापानीज, जितने वो जो ट्रेवलॉग्स आते हैं या फिर बाद में अरब और पर्शियन, वो भी इस चीज़ को मेंशन करते हैं। तो जब बुद्ध का विस्तार हुआ है तो हम देखते हैं जो पहला उनका प्रथम पॉलिटिकल विस्तार अशोक के समय में हुआ, और एक तरह से वो एक धर्म तंत्र उन्होंने चलाया। कहते हैं उन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया, और वो विशाल स्तूप थे। अब 10-15 साल का जो उन्होंने, अगर 260 BCE से लेके अगर 230 BCE तक उन्होंने 84,000 लगभग स्तूप बनाए, तो दिस शोज द अमाउंट ऑफ वेल्थ ही स्पेंट ऑन अ पर्टिकुलर रिलीजन। तो इन्होंने वो 84,000 जब स्तूप स्थापित किया, और स्तूपों के अलावा आराम गृह वो सब स्थापित किए, तो सोचिए उन्होंने धन संपदा जो आम जनता की संपदा थी उसका कितना ह्रास हुआ, उसका अर्थ। और साथ के साथ उन्होंने ग्रीक्स को अपने अंदर आने दिए। जिस चाणक्य ने ये मौर्य साम्राज्य स्थापित किया, और उन्होंने चंद्रगुप्त को खास हिदायत दी कि आप इन लोगों से यहाँ तक कि वैवाहिक संबंध भी नहीं स्थापित करेंगे अनलेस अनटिल यू फुलफिल दीज फ्यू क्राइटेरिया। तो उस चीज़ को पूरी तरह से छिन्न भिन्न करके उन्होंने
क्षेत्र में यवनों को घुसपैठ करने दी, यहाँ तक कि अशोक हैड हिज ओन पर्सनल आर्मी ऑफ यवन्स, ग्रीक्स, जो उनके लिए काम करते थे, जो उनका हिट स्क्वाड था। तो इफ़ यू कोहैबिट विद देम यू आर बाउंड टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय देम। अगर आपने उनके साथ अच्छा 4 कदम चल लिए तो आप उनके साथ ही हैं, आप उनके हित के लिए भी काम करेंगे। और नो वंडर जब अशोक आते हैं, अशोक को हम बहुत बड़ा मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली वो थे नहीं, क्योंकि एक उन्होंने अपने राज्य का विस्तार कितना किया ये अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे, क्योंकि जितना विस्तार हो चुका था वो ऑलरेडी हो चुका था। हिंदू कुश से लेके समुद्र तक, बे ऑफ बंगाल तक और दक्षिण भारत तक, मौर्य साम्राज्य बिंदुसार तक ने के समय तक फैल चुका था। द ओनली पार्ट प्रोबेबली लेफ्ट वाज कलिंग, उड़ीसा, छोटा सा राज्य, जो कि अशोक के काल में प्रोबेबली जीता गया है। तो बहुत महान मिलिट्री राज्य तो था नहीं, लेकिन ये जरूर है कि वो बहुत वायलेंस हुआ है उस समय। जैसे बोला गया है दिव्यवादन में 20,000 आजीविक गौड़ क्षेत्र में काट दिए गए। फिर किसी ने बुद्ध को बताया कि वो जैनी उनको पाँव छू रहे हैं, तो फिर मुंगेर चंपा क्षेत्र में 10,000 जैनियों की हत्या कर दी जाती है। तो ये एक बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस था जो हम पहली बार देख रहे थे कि मास जीनोसाइड ऑफ एनी पर्सन हु इज़ टॉकिंग अबाउट यू, ब्लास्फेमी, इस तरह की ब्लास्फेमी लॉज हम पहली बार देख रहे हैं। तो जब इतना ह्रास होता है, मिलिट्री डेडलॉक हो जाता है यवनों का, जिन यवनों को चंद्रगुप्त ने हरा दिया था वो यवन वापस सिंधु के इस तीर आने लगते हैं। यवनों से डेडलॉक होता है, इकोनॉमी कंप्लीट डेडलॉक मर जाती है। इतना उन्होंने धन लुटाया है कि बुद्धिस्ट रिकॉर्ड्स खुद बोल रहे हैं कि ही डिडंट हैव इवन अ पेनी टू स्पेंड ऑन बुद्धिस्ट। तो वो बोलते हैं मेरे पास अब ये 4 अमलक हैं, तो ये अब 4 आंवले आपको मैं गिफ्ट करता हूँ। तो ये आप बोल सकते हो कि कितने महान राजा थे, लेकिन ये आप ये भी कह सकते हो कि पूरी इकोनॉमी जो है उन्होंने बैंकरप्ट कर दी थी। तो इट वाज इन दिस, पर ऐसे काल में विद इन 20 साल में जो है यवन पूरा राज्य 4 हिस्सों में टूट जाता है। एक गांधार का क्षेत्र में रह जाता है, एक बंगाल के क्षेत्र में रह जाता है, एक अवंतिका के क्षेत्र में रह जाता है, एक विदर्भ के क्षेत्र में रह जाता है, और एक मध्य देश का मतलब यूपी और बिहार का क्षेत्र। इतना ही फिर मौर्यों के बीच में रहता है। बृहद्रथ, और उस पर भी दिमित्री जो है ग्रीक राजा, वो आके हमला करता है और हरा देता है, मथुरा को जीतता है। वो साकेत में आ जाता है, अयोध्या में घुस जाता है, और उसकी सेना जो है पाटलिपुत्र पे आ गई है। जब पाटलिपुत्र पे आ रही है तो विभिन्न सोर्स बताते हैं, जैसे अष्टाध्यायी अथवा कालिदास के उसमें, कि उस समय जो है पुष्यमित्र जो है इनको, बृहद्रथ को बोलते हैं कि या तो तुम करो नहीं तो हमको कुछ अपना करते हैं। तो इन फुल व्यू ऑफ मिलिट्री ही असैसिनेट्स द किंग, टेक्स ओवर द किंगडम एंड डिफीट्स द दिमित्रियस जो उसकी आर्मी है। उसके बाद वो 2 अश्वमेध यज्ञ करते हैं, और ये अश्वमेध यज्ञों का जो है पहले लोग बोलते थे ऐसे ही कहा गया, लेकिन उसकी एक एपिग्राफिक फाइंडिंग बाद में अयोध्या के एक मंदिर में मिली है, 150-125 साल पहले उसका पता लगा। तो उसमें पता लगता है पुष्यमित्र शुंग अश्वमेध यज्ञ करते हैं, और वो अश्वमेध यज्ञ इसलिए क्योंकि उन्होंने यवनों को हराया। सो दिस इज द फाइट बैक विच वी सी। सो वी सी एक पर्टिकुलर वाद से कैसे वो डिस्ट्रक्शन आता है, और एक पर्टिकुलर वाद से वो डिस्ट्रक्शन को आप रिवर्ट बैक करते हो। पुष्यमित्र शुंग जो है वापस सब कुछ लेते हैं अपना, ही रिक्लेम्स द लैंड राइट अप टू शकला एंड अप टू गांधार, और उनकी मृत्यु होती है उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रोविंस में व्हेन ही इज कैंपेनिंग अगेंस्ट द ग्रीक्स, और जिसे आज का टोरा बोरा केव्स, और उसको कोष्ठक प्रदेश कहते थे। तो कोष्ठक प्रदेश तब भी टोरा बोरा के युद्धजीवी संघियों का क्षेत्र था। तो वहाँ उनकी मृत्यु होती है बिकॉज ऑफ फॉलिंग रॉक्स एंड यक्षाज ओवर देयर। तो यक्ष मतलब वहाँ के जो लोकल लोग थे उनको यक्ष की श्रेणी में रखा गया है। तो उनसे युद्ध करते हुए पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु होती है। तो इसका पर्पस ये है कहने का कि विभिन्न वादों का क्या प्रभाव पड़ रहा है देश की सुरक्षा, स्थायित्व, आपकी इकोनॉमी, आपके जीवन पे। तो सबको एनालाइज अपने अपने स्तर पे करना चाहिए। माई एम इज जस्ट टू मेंशन द फैक्ट्स।
अब शुंग एरा के ये विभिन्न मैप हैं। पहले ऊपर देखिए, वो है अशोक का मैप है, उसमें और बिंदुसार के मैप में कोई विशेष अंतर नहीं, सिवाय ईस्ट कोस्ट पे आप देखेंगे उड़ीसा का क्षेत्र छूटा था, तो उड़ीसा वॉज टेकन ओवर बाय अशोक, दैट्स इट, ठीक। और उसके बाद विभिन्न 40 साल में ये इतना बड़ा राज्य जो है 5 हिस्सों में टूटता है, 1 2 3 4 और बीच में पाटलिपुत्र का मध्य देश। और पुष्यमित्र सुंग जो है इसको फिर से रिक्लेम करते हैं। पॉलिटिक्स एंड रिलीजन का जो घालमेल है, ये सबसे पहले हम बौद्धों के रूप में देखते हैं कि इफ यू विल सपोर्ट एनीवन हु इज गोइंग टू लैंड यू इन पावर, तो उन्होंने पहले यवनों का साथ दिया, दिमित्रिस को। उन्होंने पुष्यमित्र सुंग ने जब उनसे हाथ खींच लिया, क्योंकि स्टेट स्पॉन्सरशिप जब हट गई, तो इट इज़ रिटन वाइडली ओवर कि एवरीवन गॉट एजिटेटेड। ये आप महावंश में भी देखेंगे, तारानाथ के उसमें लिखेंगे, और दिव्य वदन अशोक वादन में भी लिखा है कि बुद्धिस्ट वे बहुत उनका दुख का काल हो गया शुंग एरा में। तो दे स्टार्टेड अलाइंग विथ फॉरेनर्स, अगेन वो यवनों से संबंधित होते हैं, एंड दे ट्राई टू इनवाइट फॉरेनर्स कि आओ हमला करो। तो ये आज की तारीख में गद्दारी नहीं चल रही है, ये तब से चल रही है। हमने देखा कि अहुर माजदा के समय में हुआ, फिर इस नास्तिकवाद के समय में हो रहा है कि विदेशियों को आमंत्रण दिया जा रहा है, और फिर हम आगे भी देखेंगे कैसे ये जो फॉरेनर्स के साथ सांठगांठ का है, जिसे आज हम टुकड़े टुकड़े गैंग और पता नहीं क्या क्या लेबल लगाते हैं, तो ये तब भी चल रहा था, और बाद में शकों के साथ, हुणों के साथ, हर कालखंड में हुआ है, बाद में अरबों के साथ हुआ है। तो पुष्यमित्र शुंग को जब पता चलता है कि ये उनके साथ सांठगांठ कर रहे हैं, तो ये जो शत्रुबोध वाला प्रोफेसर नागेश्वर राव ने कहा, तो शत्रुबोध हम लोगों में कितना था ज्ञान, तभी हम बच पाए हैं हजारों वर्षों से। तो ही सेज annihilate every Buddhist from that area, every seminary was taken down। जो सियालकोट गांधार क्षेत्र में जितनी सेमिनरीज थी, those who he didn't touch the seminaries deep inside यूपी बिहार, यहाँ की सेमिनरीज को उन्होंने नहीं, लेकिन those who were aligning, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये फलाना है, किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होंगी तो हाय हम तो एक DNA हैं, वो भी तो हमारे ही अपने, ऐसा कुछ नहीं। If you are aligning with it, whether you are this sampradaya or that, he culls them, and that's why these people they hate Pushyamitra Sung। अब हम we'll skip 400-500 years in which period the Buddhist domination gradually recedes। गुप्त आते हैं तो उसको स्वर्ण काल बोला जाता है, जब हर क्षेत्र में भारत अपनी ऊंचाइयां छूने लगता है। विभिन्न जो चीनी यात्री आते हैं वो देखते हैं हर जगह स्तूप और आराम गृह, ये सब डिलैपिडेटेड कंडीशन में है, हर जगह नॉन बिलीवर्स हैं, मतलब महादेव के पूत, पाशुपत बहुत उस समय फैल गए थे चारों तरफ। तो परंतु 2 क्षेत्र ऐसे थे जहाँ की बौद्धों की संख्या अधिक थी। एक था उत्तर पश्चिमी भारत, उसमें भी सिंध, जिसमें विभिन्न हुएंत्सांग हुए, झाओझांग जिसे झाओझांग बोलते हैं, या फिर फाहीन हुए, या फिर ह्यनचाओ हुए, तो ये सब एक आयत सिंह है एक और, तो ये सब लिखते हैं कि कहाँ कहाँ कितनी बुद्धिस्ट संख्या थी। तो मोटे तौर पे आप जान जाते हो कि सिंध का क्षेत्र और बंगाल का क्षेत्र, बंगाल का क्षेत्र में बाद में पाल लोगों का वंश था तो उन्होंने बहुत उनको संरक्षण दिया, और इधर सिंध का क्षेत्र, इन 2 क्षेत्रों में बौद्ध बहुतायत में है। सिंध में भी आज, पहले पंजाब को भी सिंध का ही क्षेत्र बोला जाता था, पंजाब जो है ये नया शब्द है। तो सिंध सौवीर जितना क्षेत्र था सिंधु नदी के तट का, उसमें भी 2 हिस्से थे, लोअर सिंध एंड अपर सिंध। जो लोअर सिंध है वो आज का एक तरह से आप सिंध मान सकते हो, अपर सिंध मतलब मुल्तान एंड आज का पंजाब, ये क्षेत्र। तो अपर सिंध में व्हाट वाज मोर ऑफ हिंदू डोमिनेटेड एरिया, लोअर सिंध वाज मर्केंटाइल, व्यापारी वर्ग, यहाँ बुद्धिस्ट लोगों का बहुत जमाव था। 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ लोअर सिंध वाज बुद्धिस्ट। इवन एट द टाइम व्हेन अरब्स इन्वेड भारत, जो मोहम्मद बिन कासिम 711 में आता है और 714 तक जो युद्ध करता है, 3 साल 2 साल लगातार, वो 2 साल तक सिंध को क्रॉस नहीं करता है,
उस 2 साल तक सिंधु नदी 711 में बोलते हैं देवाल फेल, तो 711 के बाद वो 1.5-2 साल तक सिंधु नदी के पश्चिम में ही रहा था। वो देवाल जीतता है, नेरून जीतता है, सिविस्तान जीतता है, सिबी, सदोसन, तो कंदबील, तो ये सब क्षेत्र वो जीतता है, लेकिन ही डजंट डेयर टू क्रॉस फॉर 1.5 to 2 years द सिंधु नदी। और जब हम छछनामा या बलाधुरी पढ़ते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि किस प्रकार बुद्धिस्ट संख्या ने अरबों का खुल के साथ दिया है, श्रमणों ने भी, जनता ने भी, उनके व्यापारी वर्ग ने भी, उनके स्तूपों ने भी। ये एक प्रभाव है। जब आप मिशनरी रिलीजन होते हो, जब आप पॉलिटिकल पावर करते हो, जब आपका ध्येय धर्म या सत्य से अधिक कुछ और चला जाता है, तो ये एक उसका दुष्परिणाम निकलता है। यू आर अलाइनिंग विथ एनीबडी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे आर गोइंग टू किल योरसेल्व्स ओनली। बमियान में तोड़ा उन्होंने, देवाल पे उन्होंने कब्जा किया, तो जो सबसे बड़ा बुद्धिस्ट मंदिर था उसको तोड़ के वहाँ मस्जिद बना दी। नेरून, जिसे नारायणपुर कहते थे, नेरून उसका बोलते हैं, जो आज का हैदराबाद है, पाकिस्तानी हैदराबाद, उस पे हमला किया। तो बुद्धिस्ट दे जस्ट गेव देम द की, कोई युद्ध ही नहीं हुआ है। तो विभिन्न शोध पत्र हैं कि उसमें देखा गया है कि 20 नाम हैं, तो उसमें से 20 अगर बुद्धिस्ट श्रमणों के नाम हैं, तो उसमें से 18 ने अरबों का साथ दिया खुल के। इनफैक्ट युद्ध से पहले ही नेरून के लोगों ने चिट्ठी लिख दी थी हज्जाज को कि आप जब भी हमला करोगे हम लोग आपके साथ हैं। इस तरह से उन्होंने चिट्ठी लिख के दे दी। तो हज्जाज बोलता है जो हमारे साथ हैं उनको छोड़ देना, लेकिन मंदिरों को ऑक्यूपाई करना। तो इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि नेरून पे इन्होंने बड़ी पीसफुली ले लिया सब कुछ, लेकिन उनका जो बुद्धिस्ट स्तूपा था उसको तोड़ के वहाँ मस्जिद बनाई। और फिर यही चीज़ आगे जाते हैं, जब और सिंधु नदी के किनारे किनारे उत्तर की तरफ जाता है, सिबी स्थान, जहाँ की आप सब ने सुना होगा, वो एक बहुत प्रसिद्ध सिंधी वरुण देवता का, और कुछ लोग उसको दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, उस तरह का वो जो गाना है, तो वो शिव स्थान का जो वरुण देवता है उनके ऊपर है। तो वहाँ का एक बहुत प्रसिद्ध शिव मंदिर था। तो उस स्थान पर जब हमला किया जाता है, तो जो नाउ सी द डाइकोटमी ऑफ 2 डिफरेंट रिलीजन बोलें या संप्रदाय बोलें या पॉपुलेशंस बोलिए, जो हिंदू वर्ग है वो तलवार उठा के युद्ध करने निकलता है, जो बुद्धिस्ट वर्ग है वो बोलता है, जो नीचे बाजार में है बुद्धिस्ट लोगों की दुकानें और घर हैं, और ऊपर फोर्ट में राजा है, जो स्थानीय तालुकदार है वो हिंदू है। तो हिंदुओं के साथ ठाकुर शब्द का प्रयोग होता है। ठाकुर लोग इकट्ठा होते हैं, वो युद्ध करते हैं, मर जाते हैं लेकिन युद्ध करते हैं। लेकिन हमारे बौद्ध संप्रदाय के लोगों ने उनको कहा कि तुम युद्ध क्यों कर रहे हो, और वो अरब सेना के साथ मिल जाते हैं और युद्ध करने वालों के विरोध में खड़े हो जाते हैं। जब मोहम्मद बिन कासिम कुछ समय बाद, कुछ महीनों के बाद उसे पता लगता है कि हिंदुओं ने फिर से इस किले को जीत लिया है, तो इस बार और भी आगे का काम होता है कि द बुद्धिस्ट दे एक्चुअली स्टॉप हिंदूज फ्रॉम गोइंग इनटू देयर फोर्ट। जब अरब उन पे हमला करते हैं तो हिंदू सेना फोर्ट में जा रही है तो उनका रास्ता रोक देते हैं, और इस प्रकार वो पूरा क्षेत्र फिर से अरबों के हाथ में होता है। Then to cross over the सिंधु नदी विशाल नदी थी। Again the same people are helping to cross over. So this is how we see कि किस प्रकार से विभिन्न स्थलों पे एकदम स्ट्रैटेजिक टैक्टिकल सहायता दी गई। एंड अरब कॉन्क्वेस्ट इन सिंध वो पहला बीज था जिसके कारण पूरा सिंध बाद में तबाह हुआ है। सिंध और दिल्ली के बीच में सिर्फ राजस्थान का प्रदेश होता है। राजस्थान वॉज एंड इज़ प्राइमरीली अ हिंदू राज्य। जो राजपूतों को बहुत गाली देते हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ नहीं किया, तो हु स्टॉप देम फ्रॉम कमिंग फ्रॉम सिंध इनटू गंगा वैली? बीच का राजस्थान, राजपूत प्रदेश जिसे कहते हैं, या हिंदू प्रदेश जो भी था। अगेन द इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट वॉज नॉट एबल टू go directly towards गंगा वैली, मध्य देश। they had to take a detour जब तक तुर्क लोग ऊपर मध्य एशिया में फैल नहीं गए। अगेन तुर्क लोग क्या थे?
वो या तो टेंगरी थे या बुद्धिस्ट थे। द बुद्धिस्ट दे जस्ट कैपिचुलेटेड। और ये मैं नहीं, इनका एक इस्लामिक स्कॉलर ही बोल रहा है कि सम्मतीय जो लोग हैं उनमें एक शब्द बोलो और पूरा का पूरा कौम जो है इस्लाम की तरफ बढ़ जाती है। ये शिबली कॉलेज के एक नोमानी कोई हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है इस्लाम और भारतीय उनके ऊपर, तो उन्होंने एक बुद्धिस्ट के ऊपर भी उसमें एक सब सेक्शन लिखा है। उसमें ये मेंशन करते हैं कि बौद्धों का तो ऐसा रहा है कि तुरंत ही मुसलमान बन जाते हैं, और ये उन्होंने मध्य एशिया में भी देखा और उत्तर पश्चिमी भारत में भी देखा। जो बुद्धिस्ट प्रभाव वाले क्षेत्र थे आज वो क्या हैं? वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में स्थापित हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा का पूरा पॉपुलेशन कन्वर्जन हो गया, एकदम ही उलट गई पॉपुलेशन डेमोग्राफी। इट वाज समथिंग टू डू विद योर वाद कि हमें युद्ध नहीं लड़ना है या हमें रिजेक्शन करना है। आप इतने नफरत में हो, जो हम आज भी देखते हैं कई लोगों के बीच में, नफरत डिफाइंस देयर आइडियोलॉजी, नेगेशन डिफाइंस देयर आइडियोलॉजी। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि चिटगांग हिल ट्रैक्स में या म्यांमार में क्या हो रहा है या बामियान में क्या हुआ। उनको इस बात से चिढ़ है कि वो ब्राह्मण है तो वो ये है, फिर वो उन्होंने ये किया, वो पुष्यमित्र सुंग का वंशज है। यही चीज़ हम सुनते रहेंगे। बौद्ध और तुरुष्क का जो संबंध है, सहायता, ये तारानाथ ने एक दो फ्लीटिंग लाइन में भी मेंशन किया हुआ है। जो हम लोग बोलते हैं कि बख्तियार खिलजी जो है 6 लोगों के साथ लड़ता हुआ आया और चुपके से बंगाल पे हमला किया और पूरा ले लिया। इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल ना, आप 6 लोगों के साथ 500 किलोमीटर भाग के चल सकते हो, लोगों को पता न लगे। द फैक्ट इज़ कि उस समय ऑलरेडी वहाँ मुस्लिम कॉलोनीज बस चुकी थी। दे हेल्प देम एंड द बुद्धिस्ट वेयर अगेन, क्योंकि सेन साम्राज्य है वो पालों के बाद में आया था। सेन वेयर प्राइमरीली हिंदू साम्राज्य, तो अगेन द सेम फिलॉसफी कम्स इन टू प्ले कि ये इन्होंने हमारा राज्य लिया है, हम इनका राज्य बर्बाद करेंगे। तो देयर वेर सम बुद्धिस्ट monks who were go in between and sharing of knowledge, military intelligence between the two. And there were people who actually helped them infiltrate the fort. किले के अंदर वो घुस के एक्चुअली जाते हैं घोड़ा व्यापारी के रूप में, तो किसी ने सहायता की होगी। तो ये सब तथ्यात्मक है, इसका अपना जो एनालाइज करना है एनालाइज करिए। उसके बाद हम आते हैं जब 400-500 साल का कालखंड बीतता है तो हम एक और आते हैं, एक मिलिट्री कौम, हमने 80 हिंदू बचाया सी, तो ये बोला जाता है, और असली हिंदू भी यही हैं, ये ना होते तो सब कट गए होते, सबकी सुन्नत हो गई होती। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम लोग सुनने में आता है। बट व्हाट एक्चुअली इज़ द थिंग, जब नानक है उसी समय तुलसी भी थे, उसी समय जस्ट पहले कबीर भी थे, उसी समय मीराबाई का भी काल था, सूर का काल भी उसी लगभग हुआ है। तो हाउ इज़ इट कोई और भक्त कवि ने इनको नोटिस नहीं किया, जबकि ये मक्का मदीना भी गए, कहते हैं सिंघल द्वीप भी गए, असम भी गए, उड़ीसा जगन्नाथपुरी गए, रामेश्वरम गए, हर जगह लोगों का मजाक उड़ाया, अयोध्या गए, बनारस गए, हर जगह जो है पुरोहितों का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन विरोधाभास देखिए, किसी भी हिंदू ग्रंथ में, किसी भी हिंदू साधुओं के संप्रदायों के, वैष्णवों के, किसी में भी इनका उल्लेख कहीं नहीं है। इन्हीं के में उल्लेख है कि हम वहाँ गए और लोगों का ऐसा ऐसा है, वहाँ पंडित जल चढ़ा रहा है, तो हमने कहा ये क्या कर रहा है, इससे क्या तेरी भूख मिट जाएगी। और शब्दों के जो चयन है वो बोला नहीं जा सकता, इतना इस प्रकार के शब्द ग्रंथों में लिखे गए हैं। तो अब यही का समय है जब महाराणा सांगा का विस्तार भी हो रहा है। अपने सबसे ऊंची जो राजपूती शक्ति है सांगा के अंतर्गत, वो आगरा से लेके खान देश तक फैल चुकी है और मध्य भारत से लेके सिंध तक फैल चुकी है। ये हिंदू रिसर्जेंस का भी काल था, अंडर संग्राम। जितने राजपूत थे वो सब उनके अंडर इकट्ठे थे। यमुना नदी के नीचे सारा हिंदू राज्य फैल गया था। गुजरात का जो साम्राज्य था, सुल्तान था, वो भी इनको ढोक देता था। ये वो समय था। कौन अहमदाबाद पे राज करेगा, सांगा वॉज डिसाइडिंग। तो बाबर ने जब हमला किया, वो बोलते हैं कि जब तक सांगा को मैं नहीं परास्त करता हूँ तब तक मैं अपने आप को राजा नहीं मान सकता हूँ। दिल्ली के राजा को सांगा ने 2 बार युद्ध में हराया है। तो ये उस
कैलिबर का व्यक्ति है, और हमें सुनाया जाता है कि हिंदू तो लूजर्स थे इसलिए हम सामने आ गए, हमने तुम्हें बचाया। और ये सिर्फ वही नहीं बोलते, दूसरे लोग भी बोलते हैं। और जिस धर्मगुरु ने इस संप्रदाय की स्थापना की, ही हैज़ टाइम टू मीट उनके खुद की जनसाखियों में रूम के राजा को मिल रहे हैं, पोप को मिल रहे हैं, खलीफा को मिल रहे हैं, XYZ सिद्धों को मिल रहे हैं। गोरखनाथ को सुमेरु पर्वत में मिल गए 84 सिद्धों के साथ, 64 सिद्धों के साथ। लेकिन संग्राम सिंह से मुलाकात की कोई बात नहीं है। इब्राहिम लोदी से मुलाकात की बात है, सुल्तान लोदी से दौलत खान लोदी से मुलाकात की बात है, लेकिन संग्राम सिंह से मुलाकात की कोई भी कहीं एक लाइन नहीं है। श्रीलंका के राजा से मिल रहे हैं, अफ्रीका के राजा से मिल रहे हैं। I mean, उसको कितना सत्य है वो तो सब अपने अपने बुद्धि के अनुसार मानेंगे, लेकिन जो वास्तविकता है उस समय की, उस समय के राजाओं से आपने कहीं उसका मेंशन नहीं है। एंड ना ये मेंशन है कि आपने उनकी सहायता की या आप उनके पक्ष में खड़े हुए। तो संग्राम सिंह से इनका कोई मुलाकात नहीं होती है। और इनके खुद के धर्म ग्रंथ बोल रहे हैं कि बाबर से इनकी मुलाकात होती है। बाबर, ये सब जानते हैं कि दौलत खान लोदी ने बाकायदा उनको इनवाइट किया टू अटैक हिज ओन जो रिलेटिव, जो दिल्ली में सुल्तान था, आगरा में, इब्राहिम लोदी के खिलाफ हमला करने को उकसाया। और बाकायदा उनका लड़का गया था दौलत खान लोदी का काबुल में उनसे मिलने और लेके आया। अब भंगू का जो गुरु ग्रंथ प्रकाश है, जो विच इज़ द बिगेस्ट, सबसे लेंदी हिस्ट्री ऑफ सिख हिस्ट्री रिटन बाय अ सिख हिमसेल्फ समवेयर अराउंड 1800, उसमें ही हैज़ रिटन एटलीस्ट 20-30 लाइन्स कि नानक बाबर से मिलते हैं, बाबर नानक से ब्लेसिंग्स लेता है हमला करने के लिए, नानक बाबर को ब्लेसिंग करते हैं कि तुम हमला करो और राजा बन जाओ क्योंकि अफ़गान लोग अच्छे नहीं हैं और यहाँ ना हिंदू अच्छे हैं ना मुसलमान अच्छे हैं। तो जब आप ये सब लिखते हो, देखते हो, तो आप सोचते हो कि वास्तव इतिहास क्या था, हमको क्या पढ़ाया जाता है। और सच बात तो ये कि 100-125 साल पहले हमें इन सब चीज़ों के बारे में कोई नहीं बोलता था कि सबसे मिलिट्री इन्होंने हमें बचाया। ये सब चीज़ें अंग्रेज़ों ने हमको बताना शुरू किया कि बुद्धिस्ट ऐसे थे, सिख ऐसे थे, जैन ऐसे थे। तो जिन जिन के पक्ष में अगर वो पॉजिटिव लिख रहे हैं तो आप समझ जाइए दाल में कुछ काला है। तो उनके पॉलिटिकल और उनके स्पिरिचुअल जितने भी एस्पेक्ट थे, दे वेर, मतलब वो एक अलग धर्म के लिए ही थे। उसका हमारे संबंध में बोलना कि नहीं इन्होंने हमें बचाया, ये शुद्ध हिंदुत्व थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वो खुद मानते हैं इस चीज़ को। इसको हम क्या उस चीज़ को फिर से उसको स्टैंप लगाएंगे उस पर। उसके बाद हम देखते हैं कि नानक के बाद जितने भी गुरु, इनके 10 गुरु आए हैं, तो उन्होंने एक एक स्टेप में अपना अलग लैंग्वेज बनाया, अपनी अलग स्क्रिप्ट बनाया, अपना अलग आर्किटेक्चर, यहाँ तक कि ड्रेस कोड बनाया, वे ऑफ लाइफ, जैसे आज सवेरे बोल रहा था, वेरी एलैबोरेट ड्रेस ऑफ वे ऑफ कोड। एंड द रिजल्ट वॉज दैट एब्सोल्युटली न्यू कंसेप्ट ऑफ अ रिलीजन वॉज बॉर्न बाय द टाइम गोविंद सिंह केम इन, जिन्होंने फॉर्मली कहा ये खालसा पंथ है, सकल जगत में खालसा पंथ जगे धर्म हिंदू तुरुक धनबा, ये चंडी चरित्र का। तो इसको हम लोग सब पीट पीट के बोलते हैं, देखो इन्होंने हिंदुओं के पक्ष में बोला, लेकिन उन्होंने कहा सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, खालसा पंथ का राज हो, हिंदू जग जाएं और खालसा पंथ, हिंदू जग जाएं, मोदी जी का राज हो, हिंदू जग जाएं, ओवैसी जी का राज हो, हिंदू जग जाएं, पोप का राज हो। तो राज खालसा का ही होगा, राज करेगा खालसा, उन्होंने कहा। और इस तरह से एक पॉलिटिकल सेपरेट कौम का नाम दिया। कौम मीन्स नेशन। जो खालसा है, जिसको आज आप भले कई लोगों को बुरा लगता है कि उसी के आधार पे फिर एक देश का कंसेप्ट शुरू हुआ है, जिसका हम फिर 1984 और 1990 के समय में एक आंदोलन के रूप में भी देखते हैं, जिसमें कम से कम 35,000 हिंदुओं की हत्या हुई, जिसका कहीं कोई वर्णन नहीं करते हैं, लेकिन विच रिजल्टेड इन 2.5% लॉस ऑफ पंजाब पॉपुलेशन। तो इफेक्ट का ये दूसरा रूप था कि जिसको हम क्रेडिट देते हैं, सुबह शाम गाल नहीं बजाया अघाते गाल बजाने में, कि
आपने ही हमें बचाया, उस पूरे क्षेत्र में हिंदुओं का परसेंटेज पूरा हिंदू विहीन हो चुका है, डेमोग्राफी में, स्पिरिचुअली में, नैरेटिव में, अपनी वॉइस में, पॉलिटिक्स में। जहाँ उनका प्रभाव नहीं था इमीडिएटली नीचे और उत्तर में हिमाचल और हरियाणा में, वहाँ आप 90% 95% पॉपुलेशन बनी रही। जहाँ उनका प्रभाव था वहाँ आज आप 35% पे हो, वो भी छोटे से ईस्ट पंजाब जिसे कहते हैं। वेस्ट पंजाब तो गया वैसे ही, जबकि ना जो फर्स्ट सेंसस थी अंग्रेज़ों के उसमें लगभग यूनाइटेड पंजाब हैड अ 50-50 हिंदू मुस्लिम रेशियो। So this is what we see, the effect of two main sampradayas on Bharat, on Hindus, on our security, on our lives. तो और डिटेल में नहीं हम जाएंगे, लेकिन अब आप लोगों को विचार करना है कि किस प्रकार से, किस वाद का आपको अनुसरण करना है, किस वाद का आपको समर्थन देना है और अपना नैरेटिव क्या बनाना है। जो शत्रुबोध है वो सिर्फ विदेश से आए हुए लोगों में ही नहीं है, आखिर रावण भी भारत में पैदा हुआ था। हमारे यहाँ खुद के यहाँ भी ऐसे कई अंदरूनी ताकतें हैं जो कि हमें अंदर से खोखला कर रही हैं, और वो सब अपना अपना एक ईश्वरवाद, मोनोथीस्टिक कल्ट अपना बना के चलते हैं। नाउ यू हैव टू चूज हु इज़ विद यू, who is not with you, और जब तक हम वो करेंगे नहीं तब तक we won't be able to reclaim the land which is Bharat and which has been and which always will be a land of Hindus. तो जैसे एक टेड कोपल एक बहुत प्रमुख ब्रॉडकास्टर था अमेरिका में, एंड ही वन 25 ग्रैमीज, तो बोलता है कि हिस्ट्री इज अ टूल यूज्ड बाय पॉलिटिशियंस टू जस्टिफाई देयर इंटेंशंस, और यही मोटे मोटे तौर पे सत्य ही बोल रहा है, और वो होना भी चाहिए। इतिहास और पुराण का जो डेफिनेशन है वो हम लोगों में भी सैकड़ों राजे हुए, सबका मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस कथा से जो निष्कर्ष निकलता है वो धर्म को स्थापित करता है। अब सबकी धर्म की परिभाषा अलग अलग है, क्रिश्चियन की अलग, इस्लाम की अलग, सिख की अलग, बुद्धिस्ट की अलग, सबकी अलग अलग है। तो आपकी जो धर्म की परिभाषा है, क्या वो उस चीज़ को स्थापित करता है या नहीं, उस अनुसार आपको वो इतिहास और पुराण लिखना, पढ़ना और प्रसारित करना चाहिए। तो यहीं मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।